आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ था और पहलगाम हमले के बाद पूरे मुल्क में और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठी थी। हालांकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। लेकिन क्या आपको याद है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात बने? जम्मू कश्मीर में रोजगार से जो जुड़े हुए लोग थे उन पर किस तरह के हालात बने? जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू पर इसके किस तरह के असरात पड़े? जम्मू कश्मीर की सयाहत पर इसके किस तरह के असरात पड़े हैं? और आज भी पहलगाम हमले को कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मईशत है, जो कारोबार है, इस पर किस तरह के असरात पड़े हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी इलाके में अचानक दहशतगर्द हमला होता है, सिर्फ इंसानी जानें ही खतरे में नहीं आती हैं, बल्कि उस इलाके की मईशत, कारोबार, रोजगार और मुस्तकबिल भी बुरी तरह से मुतासिर होता है। आपको याद होगा कि साल 2025 में ही 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ था और 26 सयाहों की जानें इसमें गई थी। बल्कि कश्मीरी मईशत को एक बहुत बड़ा धचका इस हमले से लगा था और इसका असर सीधे सीधे कारोबार, सयाहत, रोजगार और माली एतबार से पूरी रियासत पर पड़ा था। अब हमले के तकरीबन 8 माह बाद भी बहाली के इक़दामात के बावजूद जो कारोबारी इकाइयां मुतासिर हुई थी, उनमें से सिर्फ चंद फीसद बहाल हो सकी हैं। जी हां, चंद फीसद बहाल हुई हैं। और यह सूरत हाल न सिर्फ ताजिरों और कारोबारी इदारों के लिए तशवीश की वजह है, बल्कि रियासत की माशी बहाली के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को बाइसरन मैदानी इलाके में, बाइसरन घाटी में जो पहलगाम के करीब है, यहां पर हमला हुआ था, जिसमें 26 सयाह हलाक हुए थे। और यह हमला कश्मीर की सयाहत यानी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मतलब यहां की मेहमान नवाजी, लोकल बाजार, होटल, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, रेस्टोरेंट और दीगर सर्विस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ज्यादातर सयाहती जो मंसूबे लोगों के थे, जो टूर की प्लानिंग थी, वो एक तरह से मंसूख हो गई और होटल और टूर ऑपरेटर्स को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। और इसके नतीजे में पूरी रियासत को यानी पूरी यूटी एक तरह से डिस्टर्ब हो गई थी और इसे डिस्टर्बेंस अफेक्टेड भी करार दिया गया था, ताकि मुतासरा कारोबारी यूनिट्स को रिलीफ और बहाली पैकेज दिया जा सके। हालांकि मुतासरा कारोबारी इकाइयां और बहाली का जो डेटा है वो आखिर क्या कुछ बताता है, उसे भी समझना बहुत अहम होगा। क्योंकि मजमूई तौर पर आप देखिए 64,029 कारोबारी इकाइयां इस हमले के बाद मुतासिर हुई थी। मगर रिहेबिलिटेशन यानी अगर बहाली की बात की जाए तो सिर्फ एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा के मुताबिक 7,752 यूनिट्स दरअसल बहाल हो सकी, यानी तकरीबन 12% जो इकाइयां हैं वो बहाल हुई। बाकी 88% इकाइयां आज भी एक तरह से मुतासिर हैं। यानी माली लिहाज से मुतासरा कारोबारों का मजमूई इंकशाफ जो है तकरीबन 5,055 करोड़ था, मगर अब तक बहाली के तहत सिर्फ 494 करोड़ रुपयों की रिलीफ एक तरह से दी गई है। यानी बहाली के अमल में कुछ मसाइल और रुकावटें भी इसमें सामने आई। और आप देखिए कि मुतासरा कारोबारियों की फहरिस्त तैयार करना, कर्जों की हालत जांचना और इनकी मुसद्दका फाइलें बनाना एक बहुत पेचीदा और वक्त तलब अमल था। बैंकों की सलाहियत और हसासियत पर भी यहाँ पर एक तरह से सवाल उठे। ख़ासतौर पर कुछ बैंकों ने अब तक एक भी कर्ज बहाल नहीं किया है। शायद बहाली के लिए दरकार कानूनी, माली और रिस्क असेसमेंट की पेचीदगियों की वजह से भी बैंकों ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन आप देखिए कि 40,000 से ज्यादा यूनिट्स और हजारों करोड़ रुपयों का एक्सपोजर, ये इतना बड़ा एक्ट है कि मामूली वसाइल और ढांचे के जरिए इसे जल्दी निमटना मुमकिन नहीं है। माशी और समाजी असरात की शिद्दत, सयाहत, होटल, हैंडीक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, रिटेल्स और दीगर छोटे जो कारोबार थे वो सभी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हुए और इनकी माली हालत इतनी खराब है कि बहाली सिर्फ
कर्ज माफी या नया कर्ज देना काफी नहीं, बल्कि मुकम्मल मदद और बहाली प्रोग्राम इसके लिए दरकार होगा। तो पहलगाम हमले के बाद जो बड़ा झटका लगा था, उससे अभी भी कश्मीर एक तरह से उबर नहीं पाया, और जो रिपोर्ट अब सामने आई है कि सिर्फ 12% लोग या कारोबार जो है वो एक तरह से बहाल हुआ है, 88% की अभी भी भरपाई एक तरह से नहीं हो पाई है। और आप देखिए कि कई छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिर, होटल मालिकान, टूर ऑपरेटर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, बहुत सी कारोबारी इकाइयां इस हमले के बाद या बंद हो गई या फिर बंद होने के करीब हैं। और ट्रेड बॉडीज का कहना है कि बहुत से कारोबार बंद होने के अब रास्ते पर हैं। अगर इनकी अब कोई मदद नहीं की जाती है या कोई पहल नहीं की जाती है तो इनका रोजगार एक तरह से बंद हो जाएगा, और ऐसे में बहरान की शक्ल में हजारों लोग, मुलाजमीन, मजदूर, होटल और सियाहत से जुड़े अफराद बेरोजगार या नामुकम्मल रोजगार की हालत में माशी बदहाली का शिकार होंगे। माशरती असरात और अदम इस्तेहकाम पर भी इसका असर पड़ेगा। जब मकामी मईशत जवाल पजीर हो तो गुर्बत, कर्ज, समाजी बेचैनी, गैर यकीनी मुस्तकबिल सबका खदशा पैदा होता है। सयाहत की बहाली मुश्किल होती है। हमले के बाद सयाहों का एतमाद टूटा और भारी मनसूखियां हुई, यानी जो लोग कश्मीर आने वाले थे, जिन्होंने अपने फ्लाइट्स बुक कराई थी, जिन्होंने होटल और रेस्तोरां बुक किए थे, जिन्होंने टूरिस्ट प्लेसेस बुक किए थे, सब के सब एक तरह से रद्द हो गए और मनसूख हो गए। और अगर बहाली देर से होगी तो सयाहत वापस आना मुश्किल होगा और यह सेक्टर तवील अरसे तक एक तरह से मुतासिर रह सकता है। इसके असरात हालांकि आज भी देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड बॉडीज कश्मीर जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बैंकों से मुद्दत में वसी एक वक्त सेटलमेंट स्कीम या इस तरह की बहुत सी स्कीमों का मुतालबा किया है। कई छोटे कारोबार ऐसे हैं जो बगैर फौरी माली इमदाद के बहाल नहीं हो सकते हैं। इन्हें कर्ज की माफ़ी या रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है। रियासत और इंतज़ामिया को चाहिए कि बैंकों समेत मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए ताकि बहाली की रफ्तार तेज़ हो और इसमें शफाफियत भी लाई जा सके। तो ये एक रिपोर्ट के बाद बड़ा खुलासा जरूर हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद जो टूरिज्म की या कारोबार की या दूसरे सेक्टर्स की जो कमर टूटी थी वो आज भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में सरकार इसके लिए क्या कुछ करती है, केंद्र सरकार या मरकजी सरकार क्या कुछ करती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि इसकी भरपाई कैसे होगी, टूरिस्ट किस तरह से कश्मीर का रुख करेंगे, किस तरह से दोबारा कारोबार पटरी पर लौटेगा, यह देखना बहुत अहम होगा।